हेलो फ्रेंड्स, नई सोजीत करता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण के अंतर्गत चाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा गया है, वन लाइनर में है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। तो नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो चाय, कॉफ़ी और कोको इसके अंतर्गत आते हैं। आपको कल कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड पदार्थ जो होते हैं इनके बारे में एक वीडियो बनाए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो कहाँ पे होता है? तो भारत के दार्जिलिंग और आसाम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, चाय प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, चाय किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से, पत्ती से, फूल से, तने से। तो आप इसमें लगाएंगे पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। चाय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? तो पेड़ के नरम पत्तियों को हाथ से तोड़कर उसको पहले इकट्ठा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे नेट में पूछा जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो जो चाय का प्रोसेस है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि नेट में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले उसको तोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर अगला प्रोसेस किया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे का नाम है क्या है? आपसे इसका नाम भी, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो थियासाइसेंसिस है। अगला प्रश्न है, तैयार करने की प्रक्रिया के आधार पर चाय कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो पहला है हरी पत्ती वाली चाय, दूसरा है काली पत्ते वाली चाय, तीसरा है अलोंग चाय। अब इसमें पूछ लेता है कि जो सबसे गुणवत्ता वाली चाय होती है कौन सी होती है? काली चाय होती है कि हरे पत्ती वाली चाय होती है कि अलोंग चाय होती है? तो इसमें आप बताएंगे सबसे जो गुणवत्ता होती है उसमें हरी पत्ती वाली चाय की होती है। इसमें क्या किया जाता है? हरे पत्ती वाली चाय को कृत्रिम विधि से सुखाया जाता है। कृत्रिम विधि से सुखाकर जब इसको सुखाते हैं तो ये इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, ये महंगी होती है। और काले पत्ते वाली चाय को कैसे किया जाता है? तो इसको सबसे पहले जो तोड़ते हैं, इसी में ऐसे भी पूछा जाता है कि पहले दे देगा हरे पत्ते वाली चाय की प्रोसेस और फिर देगा काली पत्ते वाली चाय का प्रोसेस। ये नेट में पूछा जाता है। तो काली पत्ती वाली जो चाय होती है सबसे पहले उसमें क्या किया जाए, उसको पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको खमीरीकृत किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, कुम्हलाया जाता है, बेलन फेरा जाता है। मतलब इस तरह के कई प्रोसेस किए जाते हैं। तो इसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा, नेट में पूछा जाता है। और अलोंग चाय क्या होता है? ये अर्ध खमीरीकृत होता है। ये जो होता है बीज के मध्यम किस्म का होता है, मतलब इसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है, ये बीज का होता है, और ये भी गुणवत्ता होती है इसमें कम होती है। अगला प्रश्न है, स्फूर्तिदायक और उत्तेजना प्रदान करता है। तो जो चाय में कैफीन होता है ये शरीर को उत्तेजना और स्फूर्ति प्रदान करता है। कैफीन जो होता है जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है, घुल जाता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी मात्रा जो होती है चाय में 4 से 6% होती है। आपसे पूछ सकता है कि कैफीन कितना प्रतिशत पाया जाता है चाय में? तो 4 से 6% तक पाया जाता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी की वजह से एक कप चाय पी लेने से क्या होता है, स्फूर्ति और उत्तेजना आ जाती है, थकान दूर हो जाता है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। अगला प्रश्न है, रंग और सुगंध प्रदान करता है। तो जो टैनिन होता है ये रंग और सुगंध प्रदान करता है। इसका पूछ सकता है कि इसकी मात्रा कितनी होती है या कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 14% चाय में पाया जाता है।
ये जो होता है ये हानिकारक पदार्थ होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा चाय पिया जाता है तो ये जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हानिकारक होता है। इसलिए चाय को कम पीना चाहिए और ज़्यादा देर तक गर्म या खौला देने से इनकी मात्रा जो होती है चाय में बढ़ जाती है। और अगला प्रश्न है, चाय का पोषक मूल्य होता है? तो चाय का पोषक मूल्य कोई नहीं होता है, शून्य होता है। चाय हमें कोई पोषक नहीं देता है, परंतु ये क्या होता है कि दूध के जब मिल्क के साथ हम मिलाते हैं, चाय को तो इसका पोषक मूल्य जो होता है बढ़ जाता है और बाकी इसमें कोई भी पोषक मूल्य नहीं मिलता। इसलिए चाय कम पीनी चाहिए। अगर पीते हैं तो पहले चाय को खौला के दूध डालना चाहिए बाद में, जिससे पोषक मिले। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना इम्पोर्टेंट था। और इससे क्या होती है कि भूख कम लगती है, चाय पीने से भूख भी कम लगती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है और पाचन संबंधी बीमारियां हो जाती है। कब्ज हो जाता है और पाचन संबंधी बीमारी हो जाती है। ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, आपको कैसे लगे। अगले वीडियो में कॉफ़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बताइएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।